हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हठयोग प्रतिपिका सीरीज में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहां से जाकर वो वीडियोस चेक कर ले। उसके बाद ये जो वीडियो आज आप देख रहे हो ये है पार्ट 3, यानी इसका 3 नंबर वीडियो। और यहाँ पर जो है हठयोग प्रतिपिका का जो चैप्टर 1 है, यहाँ पर हम ये खत्म करने वाले हैं। इसके पहले हमने आसन के बारे में डिस्कस कर लिया पार्ट 2 में। उससे पहले हमने डिस्कस किया आसन और आसन के सारे बेनिफिट्स पार्ट 2 में है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पार्ट 1 में जो है साधक तत्व, वादक तत्व, मठ क्या होना चाहिए, प्लेस क्या होना चाहिए, सब इन डिटेल वो जो हमारा नाथ योगीज है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आज पार्ट 3 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हठयोग में ना कुछ बताया गया है पार्ट 1 में कि श्रेष्ठ साधना, जैसे कि यमों की श्रेष्ठ साधना क्या है, यमों में श्रेष्ठ क्या है, नियमों में श्रेष्ठ क्या है, आसनों में श्रेष्ठ क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताए गए हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कौन से साधक की योग प्राप्ति जल्द होता है, इसके बारे में भी हठयोग कहते हैं कि अगर ऐसे साधक हो तो उनका योग प्राप्ति जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। उनके लिए हठयोग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मिताहार। मिताहार इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों कि पिछले कई पीवाईक्यूज में मिताहार एज इट इज पूछा जा रहा है। कई बार श्लोक को पूछा जा रहा है कि बताइए सीक्वेंस क्या है। मिताहार के लिए कुछ टर्म्स यूज हो रहा है तो उसका सीक्वेंस भी पूछा जा रहा है। उस बेसिस पर हम मिताहार भी पूरा का पूरा स्टडी करने वाले इन डिटेल में। उसके बाद अपथ्य एंड पथ्य, यानी अपत्य भोजन क्या क्या है और पथ्य भोजन क्या क्या बताया गया है हठयोग प्रतिपिका के अनुसार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि ये जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पता है? इसका श्लोक। ये पूरा सेक्शन इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका श्लोक। तो चलिए कैसे इसको याद रखना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, पूरा डिटेल स्टडी करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं कि श्रेष्ठ साधना क्या क्या है। श्रेष्ठ साधना यानी यमों में श्रेष्ठ क्या है, नियमों में श्रेष्ठ क्या है। ये जो है ये याद रखना, ये अकॉर्डिंग टू HYP यानी हठयोग प्रतिपिका। ये अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रतिपिका यानी हठयोग प्रतिपिका में ये कहते हैं यमों में श्रेष्ठ बताया गया है मिताहार को, नियमों में जो श्रेष्ठ बताया गया है वो है अहिंसा, आसनों में श्रेष्ठ बताया गया है सिद्धासन, प्राणायामों में श्रेष्ठ बताया गया है केवली, मुद्राओं में श्रेष्ठ बताया गया है खेचरी, बंधाओं में श्रेष्ठ बताया गया है उडियान बंध, और लयों में श्रेष्ठ बताया गया है नाद यानी नादानुसंधान। ठीक है। यमों में श्रेष्ठ क्या है? मिताहार। या नियमों में अहिंसा, आसनों में सिद्धासन, प्राणायामों में केवली, मुद्राओं में खेचरी, बंधाओं में उडियान और लयों में नाद। पूरा पूरा ये सीक्वेंस आप याद रखना। ठीक है। ये आपको मिलता है हठयोग प्रतिपिका के चैप्टर नंबर 1 पर। ठीक है। श्रेष्ठ साधना यानी आपको कहीं कल पूछ सकते हैं कि बताइए आसनों में श्रेष्ठ क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। इससे कोई सीक्वेंस टाइप क्वेश्चंस नहीं बनते, याद रखना। इससे कोई सीक्वेंस टाइप नहीं क्वेश्चंस बनते। इससे कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि आसनों में श्रेष्ठ किसे बताया गया। और आसनों में जो सिद्धासन है ना, बहुत सारे टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे हठयोगी ग्रंथ है जहां पर जो है आपको आसनों में श्रेष्ठ जो है सिद्धासन देखने को मिलेगा। ठीक है। ये बहुत जगह में आपको देखने को मिलेगा आसनों में श्रेष्ठ सिद्धासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पता करते हैं कि हठयोग कहते हैं कि कौन से साधक का जो है योग की प्राप्ति जल्द ही हो जाता है, यानी ऐसे कौन सा साधक है, उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। हठयोग में 57 नंबर वो चैप्टर 1 57 नंबर श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, यानी साधक जो है उसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। क्या? नंबर 1 वो ब्रह्मचारी होना चाहिए, नंबर 2 वो मिताहारी होना चाहिए, यानी मिताहार भोजन करने वाला। अब मिताहार क्या है इसके बाद ही बताएंगे कि मिताहार का कंसेप्ट क्या है। बिल्कुल इसके बाद 58 नंबर श्लोक में हमें पता चलेगा कि मिताहार किसे कहते हैं। सबसे पहले कह दिया कि ब्रह्मचारी होना चाहिए, यानी वो बंदा जो योग साधना कर रहा है अगर वो ब्रह्मचारी है। दूसरे बात वो अगर मिताहार भोजन कर रहे हैं, सिर्फ मिताहार भोजन करते हैं। उसके बाद उसे त्यागी होना चाहिए, यानी त्याग करके आना चाहिए, यानी मोह माया से ऊर्ध्व होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, सबको त्याग करते हुए आए। और योग परायण, बिल्कुल योग के प्रति डेडिकेटेड, हम जिसे कह सकते हैं कि योग के प्रति डेडिकेटेड है। अगर ये 4 क्वालिफिकेशंस किसी को है, अगर ये 4 क्वालिफिकेशन किसी में है तो वो व्यक्ति जो है उनका जो है योग की प्राप्ति बहुत ही जल्द
हो जाता है, इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी होता है, जो मिताहार करने वाला होता है, जो त्यागी होता है, जो योग अभ्यास में पूर्णतः समर्पित रहता है, वह व्यक्ति 1 वर्ष के बाद, यानी वो 1 वर्ष तक उनको सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वो एक ही वर्ष में, कितने टाइम में? 1 वर्ष में वो क्या करता है? सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है हठयोग प्रतिपिका में। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, पता है, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग पर, इसको सीक्वेंस में भी पूछ सकते हैं। पहले कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि बताइए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं योगी का, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं हठयोग प्रतिपिका के अनुसार, तब आपको ये 4 चूज करना पड़ेगा। या तो इसको मल्टीपल चॉइस बना सकता है कि चूज करिए, या तो इसको फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करिए, तो इसको अब सीक्वेंस में अरेंज करना होगा, या तो फिर इससे साथ और कुछ ऐड कर देगा, और कुछ ऐड कर देगा जो अन्य टेक्स्ट में बताया गया है। फिर आपको बोलेगा कि छाटी की हठयोग प्रतिपिका के अनुसार कौन कौन से बताए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं एग्जामिनर। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और आप तभी आप तैयार रह सकते हो अगर आपने श्लोक पढ़ लिया सही तरीके से। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायणा, अब्धध्वंग भवेत सिद्धि, नात्र कार्य विचारणा, ऐसा श्लोक में कहते हैं 57 नंबर श्लोक में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात देखते हैं कि इन्होंने बता दिया कि मिताहारी होना चाहिए। अब बाकी सारे कंसेप्ट इन्होंने पहले डिस्कस कर दिया, बाकी सारे कंसेप्ट हमें पता है। मिताहार क्या है इसके बारे में बताते हैं कि मिताहार जो है, कह रहे हैं मिताहार के कंसेप्ट बताते हैं, इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। सबसे पहले बताया सुस्निग्ध होना चाहिए, फिर मधुर आहार्य होना चाहिए, फिर चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते होना चाहिए, फिर शिव संपैत्य या मिताहार शौचते। श्लोक में कहते हैं सुस्निग्ध मधुर आहार्य चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संपैत्य मिताहार शौचते, यानी सुस्निग्ध होना चाहिए, यानी मतलब खाना जो है वो स्निग्ध होना चाहिए। बहुत सारा रूखा टाइप की खाना, हम कहते हैं कि ड्राई, अभी हम खाते हैं ना कि ड्राई खाना हमें पसंद होता है, लेकिन वो ड्राई टोटली अवॉइडेबल है अकॉर्डिंग टू हठयोगी कंसेप्ट। ओके, उसके बाद मधुर आहार्य होना चाहिए, यानी षड्रस, जो हमें षड्रस होता है, अम्ल, मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 रस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा अम्ल, मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो षड्रस है, इन षड्रसों में जो हठयोग में बताया गया है वो मधुर होना चाहिए। खाना जो है मधुर रस युक्त होना चाहिए, षड्रस से मधुर को लिया है। फिर कह रहे हैं कि चतुर्थांश मतलब 4 भाग के 1 भाग, मतलब आप पूरा अगर एक गोला है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर पूरा एक गोला है तो उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसका 1 पार्ट, यानी स्टमक का जो है, स्टमक को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो ना, तो 1 पार्ट जो है खाना से भरा होना चाहिए, 1 पार्ट जो है वो वायु के लिए स्पेस रख दो, 1 पार्ट आप पानी से भर लो। ऐसे करके पूरा इसको बताया गया है चतुर्थांश विवर्जित। कई हठयोगिक टेक्स्ट है, हठयोग प्रतिपिका नहीं, याद रखना, हठयोगिक टेक्स्ट बोला मैंने। कई जगहों में ना आपको 1/3 भी देखने को मिलता है, हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसके कंपैरिजन करेंगे ना, मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जहां पर 1/3 बताया हुआ है। लेकिन हठयोग जो है उन्होंने कह दिया हठयोग में कि 4 भाग के 1 भाग जो है स्पेस रख के आपको खाना चाहिए, यानी 1 भाग जो है वो आपको खाली छोड़ के खाना होगा। 1 भाग आप वाटर के लिए रख दो, 1 भाग आप खाना भर दो, ठीक है। ऐसा ऐसे करके बताया गया कि इसीलिए ये चतुर्थांश के कंसेप्ट आया है, ठीक है, चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते। उसके बाद कहते हैं शिव संपैत्त मिताहार श उच्यते। शिव संपैत्त मतलब भगवान के चरण पर वो खाना समर्पित कर दो, क्योंकि शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि अगर आपने खाना आपको मिला कहां से? भगवान से ही मिला है, उन्होंने ही अन्न बनाया था, उसको ही आप खा रहे हो। अन्न को ही तो हम भोजन करते हैं ना, तभी तो हमारा अन्न में कोश में जो है प्राण की ऊर्जा, प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति मिलती है। तो अन्न में जो आपको भगवान ने दिया है अन्न, उस अन्न को आप ले नहीं रहे हो, उस अन्न को आप उन्हें समर्पित करे बिना ले रहे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई चीज आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई चीज आप यूज कर रहे हो और मुझे बिना बताए, तो उसको क्या कहेगा? चोर कहेगा। चोर क्या करते हैं? जब आते हैं मेरा ही चीज चुरा के लेके जाता है, वो अपना समझ के यूज करता है। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, खाना मिला कहां से? भगवान से मिला है, उन्हें ही समर्पित नहीं कर रहे, उनकी ही चीज खा रहे हैं, मौज से खा रहे, मस्ती से खा रहे, उन्हें समर्पित नहीं कर रहे। ऐसे कंसेप्ट को हठयोग में बताया गया कि ये चोर वृत्ति है। तो इसलिए बताया कि जो भी चाहे कुछ भी खाओ, खाने से पहले उसको भगवान के चरण पर समर्पित करो, फिर उसको आप अपने अंदर लाओ, फिर उस खाने को आप जब खाते हो तो वो प्रसाद बन जाता है, वो चौर्य वृत्ति नहीं होती है, वो प्रसाद बन जाता है तब, ठीक है। इसलिए बताया गया है मिताहार के कंसेप्ट में चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते, ठीक है। ये हो गया पूरा मिताहार का कंसेप्ट।
अब देखिए, अब एक और कंसेप्ट यहाँ पर आते हैं। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मिताहार के अलावा, मिताहार के साथ रिलेटेड है, ठीक है, जो कि अभी जब हम पढ़ेंगे अपथ्य और पथ्य पढ़ेंगे, 59 से अपथ्य श्लोक स्टार्ट होता है और 61 से जो है पथ्य कारक भोजन के लिए बताया जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो 63 नंबर श्लोक में जब पथ्य बताया जाएगा ना, यानी कैसे टाइप की खाना योगियों को खाना चाहिए, उसमें एक बड़ा ही अच्छा सीक्वेंस बता दिया गया कि वो सीक्वेंस क्या है। वो सीक्वेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सीक्वेंस में कई ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। सबसे पहला आता है पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोविलासितम योग्यम योगी भजनम आचरित। यानी बताया जाता है कि जो खाना पुष्ट है, सबसे पहले बताया जाता है पुष्ट, जो खाना पुष्ट है उसे आप खाओ। जो मधुर है यानी सुमधुरम, उसके बाद बताया गया है सुमधुरम, सुमधुरम। उसके बाद बताया गया है स्निग्धम, यानी आपका खाना जो है वो स्निग्ध होना चाहिए, वो स्निग्ध होना चाहिए। उसके बाद बताया गया है गव्यम, उसके बाद आपको बताया गया है गव्यम, यव्यम। उसके बाद बताया जाता है धातु प्रपोषणम, धातु प्रपोषणम। उसके बाद बताया जाता है 6 नंबर में मनोविलासितम, मनोविलासितम, ये बताया जाता है, ठीक है। ऐसे खाना जो है योगियों को खाना चाहिए। अब आपको ना कई बार एग्जाम में ये ऑप्शंस दे देते हैं और बताते हैं कि बताइए मिताहार को अरेंज करिए। तो मिताहार में आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा था 58 में, स्नु स्निग्धम मधुराहार, ये चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते। सबसे पहले आप उसके बेसिस पर अरेंज करने लग जाते हो। आप देखते हो कि स्निग्ध पहले है तो यानी 3 नंबर जो है वो पहला होगा, आप उस हिसाब से अरेंज करके आ जाते हो। पूरा का पूरा पढ़िए, इसमें जो मिताहार के कंसेप्ट है उसमें ये सारे क्वालिटीज बताए ही नहीं है। मिताहार कहते हैं कि सुस्निग्ध मधुराहार जो चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते, ये पथ्य के कंसेप्ट है। ये 58 में मिताहार आते हैं, 63 में जो है पथ्य, जो पथ्य लेना चाहिए उस पथ्य में क्या क्या शामिल होना चाहिए उस विषय में ये बात बताए गए हैं, ठीक है। उस विषय में ये बात बताए गए हैं। सबसे पहले कहते हैं पुष्ट होना चाहिए, फिर कहते हैं मधुरम होना चाहिए, पुष्टम शो मधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोविलासितम। ये 6 कंसेप्ट इस सीक्वेंस में बताया गया है। तो कल को आपको क्वेश्चन में ना ऐसे पूछ सकते हैं कि अरेंज द कंसेप्ट ऑफ मिताहार, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मिताहार। क्वेश्चन में डाल सकते हैं मिताहार, क्योंकि ये भी आहार आप ले सकते हो, ये अपथ्य नहीं है, ये पथ्य कारक भोजन है, इसको मिताहार कह सकते हैं। लेकिन याद रखना ये 6 सीक्वेंस आपको 63 नंबर श्लोक के बेसिस पर पूछ रहे हैं। कई बार मैंने देखे हैं कई स्टूडेंट्स को स्निग्ध पढ़ के करके आ गया, स्निग्ध सर सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप होते हो तो आप एक ऑप्शन जब आप करेक्ट हो जाते हो उस हिसाब से आप पूरा अरेंज कर देते हो, और ये जानबूझकर 3 को पहले रख के एग्जामिनर ऑप्शन सबसे पहला देंगे, क्योंकि उनको भी पता है आप कंफ्यूज बनोगे, क्योंकि उन्होंने टर्म मिताहार यूज किया है। तो ध्यान में रखना, अगर मिताहार बोल रहे हैं लेकिन कंसेप्ट ये है तो श्लोक नंबर 63 के अकॉर्डिंग आपको वो सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो कंसेप्ट है पथ्य, ठीक है। अब पथ्य बताते हुए क्या बताया गया है, पथ्य को बताते हुए बताया, देखो, कट्व अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित की शाक, कट्व अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित की शाक, ये सब मना है खाना, ठीक है, ये मना है, अपथ्य कारक भोजन है, नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं शौवीर, उसके बाद तैल, उसके बाद तिल सरसप, ठीक है। उसके बाद मद्य यानी मद आदि, मत्स्यान यानी मत्स्य आदि, ठीक है। उसके बाद अजादि मांस, अजादि मांस मतलब जिसको हम रेड मीट कहते हैं, रेड मीट वो मना है। दधी, दही, दधी का मतलब दही। उसके बाद आता है तक्र, दधी, उसके बाद बता दिया तक्र, ठीक है। तक्र मतलब वो जो मट्टा होता है ना, मट्टा जो खाते हैं मट्टा, उसको कहते हैं तक्र, ठीक है। उसके बाद कुलथ, कुलथ कोल, कुलथ कोल, कुलथ, कुलथ का मतलब होता है वो जो क्या कहते हैं उसे, वो चना होता है ना, क्या चना, उसे घोड़ा चना कहते हैं, घोड़ा चना, जो घोड़ा जो चना खाता है ना कच्चे, उसे कहते हैं एक्चुअली कुलत्था, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोल, कोल का मतलब होता है, ये देखिए जंगली वेर कोल, ये देखिए कुलत्था। मैंने यहाँ पर सारे मीनिंग्स लिखा हुआ भी है, क्योंकि ये स्लाइड में प्रोवाइड कर दूंगा तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, आपको अलग कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद पिन्याक, पिन्याक का मतलब होता है जो तेल निकलता है ना,
तेल निकला हुआ जो पदार्थ है, मतलब जिससे आप तेल निकल सकते हो, तेल का निकला हुआ पदार्थ उसे पिन्नक कहते हैं। उसके बाद हिंगू, हिंगू का मतलब होता है हीन। लहसुन, लहसुन आदि, लहसुन आदि मतलब जो लहसुन खाते हैं ना, जो आमिष भोजन में लहसुन आदि ये जब भी हम यूज करते हैं तो उसे लहसुन आदि कहते हैं। ये सारे के सारे चीजें बता रहे हैं कि ये क्या है, ये पथ्य है, यानी ये नहीं खाना चाहिए, ये जो है नहीं खाना चाहिए। अब इसमें से ना कई तरीके की क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो इस पे एक एमसीक्यू बन सकते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद ऐसे बन सकते हैं कि इसको आप सीक्वेंस में सजाओ, सीक्वेंस में सजाओ। उसके बाद आपको कई पथ्य दे देगा, पूछेगा कि बताइए ये हठयोग प्रातिपदिका में इनमें से कौन कौन सा है। तो बोलने का मतलब ये है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी बने, पथ्य से कुछ भी बने, कहीं से भी बने, आपको ये श्लोक याद रखना होगा। पथ्य अपथ्य श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसका श्लोक याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं करके आ पाओगे, यकीन मान लो, क्वेश्चन छूटेगा यहाँ से। या तो क्वेश्चन याद होना चाहिए, श्लोक याद होना चाहिए, या तो फिर आप मतलब इसको कई 100 बार पढ़ चुके हो। जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस आने लगता है अंदर, मतलब समझ लो कि वो याद ही है ना। तो श्लोक ऐसा ही होना चाहिए। पथ्य अपथ्य का श्लोक जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से याद आप सभी को होना चाहिए, तभी जाकर ये क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बन सकता किसी के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके की क्वेश्चंस बनते हैं, बनने के चांसेस भी हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऐसे ही क्वेश्चंस बने भी हैं, उस बेसिस पे ही हम कह रहे हैं। तो श्लोक आपको याद होना चाहिए। कट्व अम्ल तीक्ष्ण लवन उष्ण हरित की शाग शोभिर तिल तैल शर्षप मध्य मच्चान अजादि मांस दधि तक्र कुलत्थ कोला पिन्याक हिंगुश लशुनादि लशुन्यादम लशुन्नद्यम पथम माहू, यानी इसको अपथ्यम कहा गया है, अपथ्य कहा गया है। यहाँ पर देखिए सारे चीज का मीनिंग्स भी हमने डाल दिया। हरित की शाक मतलब जो हरी पत्तेदार सब्जियां होते हैं, सब सौबीर क्या है, सबका मीनिंग हमने यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, ताकि मीनिंग जो है आपको यहाँ से मिल जाए। ठीक है, और ऐसे टाइप की क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, इस टाइप की क्वेश्चंस जो है यहाँ पर बनते हैं, पिछले कई सालों में बनते हुए आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ बताया गया है कि ये तो खाना के लिए बता दिया कि ऐसा ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद कहते हैं भोजनमहितं विद्यात्, भोजनमहितं विद्यात् पुनोरशिष्ण कृत्वं रक्षम अतैललवणं युक्तं कदाशनशाक कदाशनशाककोतटकं कोतकटं वर्जम, यानी और भी कोई चीजें हैं जो वर्जम यानी उसको त्याग करना चाहिए, और भी कुछ चीजें जिसको वज्र करना, यानी मतलब त्याग करना चाहिए, वज्रम करना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं क्या कि जो भोजन अधिक मात्रा में खाया गया है, जो भोजन अधिक मात्रा में खाया गया है, ऐसे ये नहीं खाना चाहिए। मतलब कोई ऐसा भी भोजन है जिसको आप फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हो कि बहुत आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल आप वेजिटेरियन हो, आपको कोई चीज डिश बनी है घर में, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है मैं यहाँ तक खा लूंगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं खाना चाहिए यहाँ तक, ये भी मना है। हठयोग की साधक हो तो ये भी मना है। और ये हठयोग के लिए नहीं, ये रेगुलर लाइफ में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ तक खा लोगे ना तो प्रॉब्लम आप ही को भुगतना पड़ेगा। ये कोई साधमाराम सूर्य जी आके भुगतने वाले नहीं है, आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक नहीं खाना चाहिए कहीं भी। उसके बाद कह रहे हैं जो पुनः गर्म किए हुए खाना है वो भी नहीं खाना चाहिए। अगर खाना जो है उसके बाद रुक्षम, यानी खाना अगर शुष्क हो यानी रुक्ष हो तो ये नहीं खाना चाहिए। उसके बाद बिना तेल अतैल लवण, बिना तेल नमक और अम्ल के मिश्रण वाला भोजन, ये भी नहीं खाना चाहिए, ये भी नहीं खाना चाहिए, ये भी नहीं खाना चाहिए, ये भी अपथ्य बताया गया है। कच्चे कच्चे कठोर शाक सब्जियां जो हैं कच्चा, उसको नहीं खाना चाहिए। ये हम बहुत लोग ऐसा करते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हठयोग में मना है। उसके बाद कहते हैं वन्हि स्त्री पति शवनम वर्जनम आचरित तथा हिगरुक्ष वचनम, यानी अग्नि सेवन, हठयोग के अनुसार अग्नि सेवन मना है, स्त्री सेवन मना है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यानी लंबा यात्रा करना। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबे जा रहे हो कहीं पे, अब फॉर एग्जाम्पल समझ लो आप कलकत्ता से जा रहे हो दिल्ली, लंबा टूर है, आप निकल पड़े, ऐसे लंबा यात्रा भी हठयोग में मना है, ऐसे लंबा यात्रा भी मना है। स्त्री सेवन मना है, अग्नि सेवन मना है, ये सारा चीज हठयोग मना करते हैं। और कहते हैं कि तथा ही गरक्ष वचनम, ये गरक्ष के वचन है, कह रहे हैं तथा ही गरक्ष वचनम। उसके बाद कह रहे हैं वज्रदुर्जन प्रांतं वन्हि स्त्री पति शवनम प्रातः स्नान उपवास आदि कार्य क्लेश विधि तथा, यानी
ऐसे कोई भी कर्म जो, अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बताया, ऐसे कोई भी कर्म इन्होंने बताया कि जैसे कि अग्नि सेवन हो गया, दुर्जन व्यक्ति का संगत हो गया, उसके बाद स्त्री सेवन हो गया, ठीक है, उसके बाद सुबह उठकर प्रातः स्नान जिसे हम कहते हैं, जो कहते हैं ना कई बार ब्रह्म मुहूर्त पे स्नान करना चाहिए, उपवास आदि करना, ये सब हठ योग मना करता है। ये सारे के सारे चीज हठ योग के अकॉर्डिंग मना है। जी हाँ, आप पूछोगे सर उपवास भी मना है? हाँ जी, उपवास मना है, हठ योग मना करता है। शरीर को पीड़ा देने वाला कोई भी अभ्यास हठ योग सीधा सीधा उसका विरोध करता है। शरीर को पीड़ा देने वाला कोई भी अभ्यास हठ योग सीधा सीधा उसका बारन करता है, सीधा सीधा उसको मना करता है, उसको नकारते हैं हठ योग। ठीक है, तो ऐसे सारे चीजें जो है आपको देखने को मिल रहा है 59 से लेकर 61 तक, 59 से लेकर 61 तक सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो अपथ्य के ऊपर बेस्ड है। अपथ्य, वो अपथ्य के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब हम आते हैं पथ्य में। पथ्य में कहते क्या है? पथ्य में कहते हैं 62 से स्टार्ट होता है, 62 पथ्य 62 में बताया गया है। क्या क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं गोधर्मशाली जव षष्ठी का शवनान्यम क्षीराज्य खंड नवनीत शितमधीनी शुंठी पटल कपला कफलादि पंचशाकं। उसके बाद कह रहे हैं मुदगादि दिव्य मुदगं च यमींद्र पथम। इसका मतलब क्या है कि गोद मतलब गेहूं, शाली मतलब एक तरीके के चावल होता है वो, ठीक है, जव मतलब जिसे वो जो होता है ना वैशाख ज्येष्ठ मास में जो क्या करता है, जो वो 5 शस्य पूजा करते हैं ना, माँ की पूजा में लगते हैं, उसमें से जव एक होता है, उसको बंगाली में जव कहा जाता है और हिंदी में अगर उसको प्रोनाउंसिएशन करोगे तो उसको जव बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पष्टिक जो है ये भी एक प्रकार का चाल ही है बेसिकली। अच्छा भोजन जो है दूध, घी, खंड, खंड मतलब गुड़ होता है, खंड का मतलब, नवनीत मतलब मक्खन होता है, सीता मतलब चीनी होती है, मधु, मधु तब सभी लोगों को पता है, सुंठी मतलब जो सुंठी वाला सब्जी होता है वो, पटल, पटल जिसको हम परवल भी कहते हैं, पटल ही पता होगा आप लोगों को, परवल नहीं पता होगा। और उसके बाद 5 प्रकार की सब्जियां, ये पंचशाक बताए गए हैं, पंचशाक लेने के लिए बताया गया है, मूंग लेने के लिए बताया गया है। इसका भी ऐसे श्लोक में, इसका भी जो है क्वेश्चन आपको कल को सीक्वेंस में पूछ सकते हैं। आप पूछोगे यहाँ से सीक्वेंस? जी हाँ, यहाँ से सीक्वेंस बन सकते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा हठ योग में है या कौन सा हठ योग में नहीं है। ठीक है, इसके साथ कंपैरिजन, कंपेयर करके भी पूछ सकते हैं, कंपेयर करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि बताओ ये हठ योग में कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए आ रहे हैं और इस 3 तरीके में से ही आपको क्वेश्चन बनेगा। आंसर देने की तरीका एक ही है, आपको पूरा का पूरा श्लोक याद होना चाहिए एज इट इज, पूरा का पूरा श्लोक याद है, क्योंकि आपको अगर नाम भी याद है तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। अगर नाम पढ़ के जा रहे हो ना सिर्फ, तो सीक्वेंस गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में जाकर। श्लोक याद है तो सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होगा जिंदगी में, इसलिए श्लोक याद कर लो, सबसे बढ़िया तरीका। ठीक है, उसके बाद कहते हैं 64 नंबर श्लोक में, कह रहे हैं 64 नंबर श्लोक में बहुत अच्छी चीज कही है। कह रहे हैं कि चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे अति वृद्ध, चाहे बीमार या फिर दुर्बल, कोई भी व्यक्ति यदि नियमित तरीके से अभ्यास करे तो वह व्यक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अति वृद्ध हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो दुर्बल हो, कोई भी व्यक्ति कह रहे हैं अगर रेगुलर तौर पे अभ्यास करते हैं तो उसे सिद्धि जरूर प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा मान्यता किसे दी गया है? अभ्यास को। अभ्यास, पतंजलि भी कहता है ना अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोधा, यानी अगर अभ्यास कर रहे हो तो क्लेश की नाश होगा। तो हठ योग भी कहते हैं अगर आप अभ्यास कर रहे हो, रेगुलर तरीके से अगर आप अभ्यास कर रहे हो तो आपको सिद्धि प्राप्त होने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकते। ये 64 नंबर श्लोक में बताया गया। इसका श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं 65 नंबर में, यहाँ इसका भी श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो क्रिया करते हैं यानी जो अभ्यास करते हैं, जो अभ्यास करने वाले होते हैं ना, सिद्धि उन्हीं को प्राप्त होती है। लेकिन जो अभ्यास नहीं करता है, केवल उसे सिद्धि कैसे मिलेगी? केवल शास्त्र पाठ करने से योग की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये कंसेप्ट आपको हठ योग में मिल रहा है देखने को। ये कंसेप्ट जो है कठोपनिषद बताते हैं कि अगर आप सिर्फ प्रवचन देने से, सिर्फ प्रवचन देने से या तो फिर केवल शास्त्र पाठ करने से सिद्धियां नहीं मिलती है। अगर आप शास्त्र पढ़ भी रहे हो ना हर दिन, तो उसे अपनाना चाहिए अपने रेगुलर लाइफ में। अगर आप अपना नहीं रहे हो तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपना रहे हो चीजों को तो आपको सिद्धि प्राप्त होगा। हठ योग कहते हैं कि केवल शास्त्र पाठ करने से सिद्धि नहीं मिलती है, केवल पढ़ने से सिद्धि नहीं मिलती। अगर सिद्धि चाहिए तो साधन करना चाहिए,
उसको अभ्यास करना चाहिए रेगुलर तौर पर, तभी जाके आपको सिद्धियां मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं विशेष परिधान धारण करने से या उसका चर्चा करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, केवल अभ्यास करने से ही सिद्धि प्राप्त होता है। यह सत्य है और इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ना कि ये पढ़ के अभ्यास करो, ये पहन लो फिर इसका अभ्यास करो, इस तरीके के कपड़े पहनो, इस तरीके पहनो। हठ योग कहता है नो, कुछ नहीं चाहिए, केवल अभ्यास करो। कोई चीज जरूरी नहीं है, कपड़े क्या पहने हो क्या नहीं पहने हो, किस तरीके का पहने हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो पहन लो। कहते ना, आप लोग कहते हो ना कि कभी पूजा कराते जाते हो तो आज लाल पाड़ सादा साड़ी पहनना चाहिए, जरूरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं बोला गया है। बोला गया है कि सिर्फ अभ्यास करो, भक्ति से अंदर से अभ्यास करते रहो, चीजें मिल जाएगा, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जरूरत नहीं है क्या पहने हैं क्या नहीं पहने हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट श्लोक चैप्टर नंबर 1 हठ योग कहते हैं, इसका भी श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथक आसन, कुंभक के विविध क्रियाएं, दिव्य कारण जो विधान है आदि सब हठ योग के अभ्यास में शामिल है और राजयोग के फलों तक पहुंचने का साधन है। जो कंसेप्ट हम पहले पढ़ के आते हैं ना कि हठ योग जो है, क्या कहते हैं, हठ योग जो है वो राजयोग में पहुंचने का, वो राजयोग में पहुंचने का सीढ़ी बताया गया है ना, स्टीयर, उसको सीढ़ी बताया गया है, सीढ़ी। हठ योग जो है उसको राजयोग में पहुंचने के लिए सीढ़ी बताया गया है हठ योग में, है ना। ऐसे बताया जाता है हठ योग जो है राजयोग के पहुंचने के लिए सीढ़ी बताया गया है। वही कंसेप्ट बताया कि अगर आपको राजयोग के उच्चतम मार्ग तक पहुंचना है तो उसके लिए जो है आपको एक ही चीज जरूरत है, वो है हठ योग का अभ्यास। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं चलेगा कि इसे मिताहार कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे वो कहते हैं। मिताहार को अपनाना भी चाहिए। पथ्य इसे कहते हैं, ये अपथ्य है, कह तो रहे ये अपथ्य है लेकिन खा भी रहे, कुछ नहीं बनने वाला। पढ़ते ही रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। योग सिर्फ पढ़ने में नहीं मिलता है, अगर अपनाते हो तो सिद्धियां मिलती है, लेकिन सिर्फ पढ़ते जाओगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही जाओगे, सिद्धियां नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, तो बस आपका हठ योग का जो है यूनिट 1 जो है चैप्टर 1 वो खत्म हो गया है इसी के साथ। तो चलिए फिर मैं आज विदा लेता हूं आप लोगों से और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।